हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिरप के बारे में। हमारे पास एक सिरप है। इसके सिरप के फुल यूजेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, इसके साइड इफेक्ट भी हम देखेंगे और लास्ट टाइम इसकी एमआरपी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। पहले हम इसका ब्रांड नेम देखेंगे, देन इसके बाद में इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रांड नेम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है, सिप्लेक्टिन इसका ब्रांड नेम है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिप्लेक्टिन, यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये ब्रांड नेम जो होता है हर कहीं एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कोई भी ब्रांड नेम, मैं आपको जितने भी ब्रांड नेम बताता हूँ वो सारे ही ब्रांड नेम एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी एरिया में ब्रांड नेम सेम मिल जाते हैं, किसी एरिया में ब्रांड नेम सेम नहीं मिलते। तो इसका जो ब्रांड नेम है यहाँ पे लिखा हुआ है सिप्लेक्टिन। ये ब्रांड नेम भी हर कहीं एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। किसी एरिया में ये ब्रांड नेम आपको मिल जाता है, किसी एरिया में ये वाला ब्रांड नेम नहीं मिलता है। अगर एक दो मैं ब्रांड नेम के बारे में बात करूं, इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे बट ब्रांड नेम चेंज होगा, तो हम ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास में सिप्लेक्टिन आ गया, एक जेनलेक्टिन आता है, एक साइलेपी आता है, एक सीपॉन आता है और एक आता है फॉर ऐप। जितने भी मैंने ब्रांड नेम बताए ये सारे के अंदर कंपोजिशन सेम होता है। इसके अंदर कंपोजिशन जो होता है वो सिप्रोहेप्टेडिन होता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे, यहाँ पे ये कंपोजिशन लिखा हुआ है। सिप्रोहेप्टेडिन सारे सिरपों के अंदर होता है। ब्रांड नेम मैंने अलग अलग बता दिए। तो अगर आप इस सिरप को खरीदना चाहते हैं तो उसके ब्रांड नेम के साथ साथ इसके कंपोजिशन को भी आपको याद रखना होगा। अगर ये वाला ब्रांड नेम आपको नहीं मिलता तो आपके इस कंपोजिशन को देख के कोई और ब्रांड नेम खरीद सकते हैं। फिलहाल इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई, कंपोजिशन भी हमने देख लिया। अगर कंपोजिशन की क्वांटिटी के बारे में बात करें, कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर सिप्रोहेप्टेडिन होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके कंपोजिशन की क्वांटिटी लिखी हुई है। 5 ml कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ सिप्रोहेप्टेडिन 2 mg सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg यहाँ पे होता है। आप इसकी क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। विद क्वांटिटी में हमने देख लिया कंपोजिशन क्या होता है। बात कर लेते हैं सिरप के फुल यूज इसके बारे में। तो सिप्रोहेप्टेडिन जो कंपोजिशन होता है वो बेसिकली भूख को इंक्रीज करने वाला कंपोजिशन होता है। सिप्रोहेप्टेडिन कंपोजिशन भूख को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये सिरप जो होता है सिप्लेक्टिन सिरप हमारी भूख में इंक्रीजमेंट लाने के लिए दिया जाता है। हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है तो भी सिरप को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी भूख कम होगी, अब अगर हम कम खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कमजोरी रहती है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप इस सिरप को यूज़ करेंगे तो भूख में भी इंक्रीजमेंट होगा और हमारे बॉडी में ताकत वगैरह भी आएगी, क्योंकि भूख से ही सारा कुछ होता है। और इस सिरप को अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका वेट गेन भी हो सकता है, क्योंकि जब आप अच्छा खाएंगे तो हमारा वेट गेन भी हो सकता है। और ये सिरप को डाइजेशन सिस्टम जो होता है हमारा ठीक से काम नहीं करता है। जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ये सिरप डाइजेशन सिस्टम पे भी अच्छा काम करता है। इस सिरप का अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक कर देगा और भूख में इंक्रीजमेंट भी होगा, भूख में बढ़ोतरी भी होगी इस सिरप को पीने के बाद में। और ये हमारी बॉडी के अंदर ताकत भी लाता है, क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ताकत भी आएगी। यही सिरप का यूज़ होता है। तो एक बार मैं फिर से यूज़ के बारे में बात क्लियर कर देता हूँ। ये जो सिरप होता है सिप्लेक्टिन सिरप, इसके अंदर कंपोजिशन सिप्रोहेप्टेडिन होता है। ये हमारी भूख को बढ़ाता है। भूख बढ़ाने के लिए सिरप को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये अगर आप रेगुलरली पिएंगे तो हो सकता है आपका वेट गेन भी हो सकता है। और अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम सही से काम नहीं करता तो ये सिरप जब आप यूज़ करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक हो सकता है। ये डाइजेशन सिस्टम पे भी अच्छा काम करता है। तो यही सिरप का यूज़ होता है। मैंने 2 बातों में आपको बता दिया। ये भूख में इंक्रीजमेंट लाने के लिए इसको डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये सिरप के यूजेस के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं सिरप की डोज के बारे में। पीते टाइम इस सिरप की क्या डोज रहती है, तो डॉक्टर जो डोज आपको कंसल्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 साल से ऊपर के लोगों को ये डॉक्टर यूज़ कराते हैं सिरप, वो भी 8 या 10 ml सुबह शाम खाने के बाद में देने की सलाह देते हैं। 20 साल से नीचे के लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे और बच्चे यूज़ नहीं करेंगे। और अगर बड़े भी इसको सिरप को यूज़ करेंगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लेंगे। ये इसके डोज के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसको पीने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको पीने के बाद में हो सकता है चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर हो सकता है बेचैनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर भ्रम एक बोलते हैं, भ्रम बार बार किसी बात का भ्रम होता है, वो भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये जितने भी मैं साइड इफ़ेक्ट आपको बता रहा हूँ ये कॉमन नहीं होते, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते। अगर साइड इफ़ेक्ट हर किसी को होने लगे तो फिर ये चीज़ें आना ही बंद हो जाएंगी। और इसको पीने के बाद में हो सकता है नींद आना जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको पीने के बाद में ड्राई माउथ में जो मुंह में बहुत ही ज़्यादा सूखापन भी महसूस हो सकता है। ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आते हैं तो इस सिरप को आपको ड्रॉप करना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी वो सिप्रोहेप्टेडिन साल्ट में सिप्रोहेप्टेडिन कंपोजिशन में सिरप देते हैं उसको आप यूज़ करें और सिप्लेक्टिन सिरप को छोड़ दें। ये इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। लास्ट में अगर इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो इसकी एमआरपी भी हम देख लेते हैं। पहले सिरप की देखते हैं क्वांटिटी क्या है। इस सिरप की क्वांटिटी है 200 ml, जिसकी एमआरपी 145 रुपीज़ होती है। आपको ये 120 रुपीज़ का भी मिल सकता है, हो सकता है आपको
110 रुपीज़ का भी मिल सकता है। एरिया के अकॉर्डिंग इसके प्राइस कम होते रहते हैं। तो जिस चीज़ पे प्राइस कम हो जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इस पे पैसे कम हो जाते हैं, हो सकता है आपको 110 या 120 रुपये में भी मिल सकता है। और हो सकता है अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर इसको खरीदते हैं तो हो सकता है वो पूरी MRP पे भी सिरप को सेल कर सकते हैं। फिलहाल आपको डॉक्टर की कंसल्ट से इसको यूज़ करना है। तो इसके MRP के बारे में बात होगी। बात करें इसके मैन्युफैक्चर के बारे में, तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटेड बाय सिप्ला LTD इसको मैन्युफैक्चर करता है, और यहाँ पे ये मुंबई में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करता है। सिप्ला बहुत ही अच्छी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये सिरप की फुल डिटेल में मैंने यूज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर सिरप के अंदर की पैकिंग की बात करें तो सिरप के अंदर की पैकिंग भी हम देख लेते हैं। सिरप कुछ इस तरीके से अंदर का दिखता है, और यहाँ पे ये इसकी एक्सपायरी भी काफ़ी लॉन्ग होती है। सन 2023 में ये मई में मैन्युफैक्चर हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2025 में ये एक्सपायर होगा। इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग होती है। इसके अगर एक दो वार्निंग के बारे में बात करें तो वार्निंग यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो सिरप होता है ये शेड्यूल जी के अंडर में आता है। शेड्यूल कई टाइप के होते हैं, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच। फिलहाल ये जो शेड्यूल जी है ये शेड्यूल विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप इस सिरप को यूज़ ना करें, ये कहता है ये शेड्यूल। और विदाउट डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर वाला भी सेल नहीं करेगा। मतलब डॉक्टर की जब प्रिस्क्रिप्शन होगी तो भी मेडिकल स्टोर वाला इस सिरप को सेल करेगा। और यहाँ पे एक वार्निंग इसकी यहाँ पे और लिखी है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो ये मैंने सिप्लेक्टिन सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को नॉलेज के पर्पज़ से ही देखें, यूज़ करने के पर्पज़ से वीडियो को ना देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट की रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।